दीक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम हरिहर काका का 5वां भाग पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा पाठ है और समाप्त होने को ही नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो हमने देखा था कि हरिहर काका जब नहीं माने अपने खेत महंत के नाम या ठाकुर बाड़ी के नाम करना, तो वो उन्हें अपहरण करके ले गए थे, किडनैप करके ले गए थे। और इनके भाई उन्हें बचाने भी आए और देखा कि उन्हें छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वे पुलिस वालों के पास गए, पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर आप भूल जाते हैं तो पिछला वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको फिर सारा क्रम याद आ जाएगा। तो पृष्ठ 10 से आज हम शुरू करेंगे, पहला पैराग्राफ। और मैं शुरू करने से पहले आपको बोलूं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अपने तक सीमित रखने से तो हम सेल्फिश हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। हमें स्वार्थी तो बनना नहीं है। इतने अच्छे अच्छे पाठ हम पढ़ते हैं, तो सब मैं इसीलिए वीडियोस डाल रही हूँ कि सबको फ़ायदा हो, अगर होता है फ़ायदा तो हम देखते हैं आगे। इधर ये लास्ट लाइन एक बार देख लिए कि अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। तीनों भाई अकेले पड़ गए थे, सब बाकी सारे भाग गए थे, क्योंकि एक युवा के पैर में गोली लग गई थी, तो सारे बाकी डर के मारे भाग गए। अब भाई वहीं रह गए। अब उन्होंने देखा हम तीनों अकेले पड़ गए, हमारे तीनों की शक्ति से इस महंत को कुछ नहीं हम कर सकते। तो वे कस्बे के थाने में गए, दौड़ पड़े पुलिस को बुलाने। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। इधर ये अंदर बंद करके कमरे में हरिहर काका के सामने कुछ लिखे हुए कागज थे, जिसमें शायद लिखा होगा कि मैं अपनी मर्जी से खेत दे रहा हूँ ठाकुरबाड़ी को, और कुछ सादे कागज ताकि जो भी ज़रूरत पड़े ब्लैंक पेपर पर बाद में लिख के दे देंगे। और पहले साइन करना जानते नहीं थे, अनपढ़ थे हरिहर काका, तो उनके अंगूठों के निशान लगा रहे थे। जो लिख पढ़ नहीं सकता है, जो जानता नहीं है लिखना साइन करना, उनके अंगूठों के निशान मान्य होते हैं। तो वे जबरदस्ती उनके निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए। अभी तक हरिहर काका सोच रहे थे महंत जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो मुझे एक दिन ठाकुरबाड़ी में रखकर मेरे परिवार वालों का पूरा व्यवहार ही बदलवा दिया, तो महान आदमी है। अब वो आसमान पर थे। हरिहर काका महंत के प्रति उनके विचार जो आसमान पर थे, जो इतने ऊंचे विचार थे उनके प्रति, वो सारे धड़ाम से नीचे गिर गए। असलियत पता चल गई कि ये महंत जी वास्तव में मेरे हितैषी नहीं है, इनको तो जमीन से ही मतलब है। जमीन में आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। आप लोगों ने पुस्तक अवश्य खोल ली होगी साथ साथ। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, आदरणीय आदर करने योग्य, इज्जत करने योग्य, रिस्पेक्टेड, श्रद्धेय जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम श्रद्धा करते हैं, जिनको हम बहुत मानते हैं, उनको तो ऐसा लगता था महंत जी श्रद्धा के पात्र हैं। लेकिन वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। घृणित, घृणा करने लायक था वो, नफरत करने लायक, दुराचारी, बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, और पापी। उनकी असलियत सामने आ गई। महंत जी की असलियत हरिहर काका के सामने आ गई। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। सूरत, शक्ल, मुंह। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अब उन्हें पता चला कि इससे तो मेरे भाई का परिवार ही अच्छा है, वो ज्यादा नेक हैं, नेक, अच्छे और पवित्र हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं और अच्छे हैं।
हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। उनको लग रहा था किसी तरह मैं इनके चंगुल से छूटूं, किसी तरह मैं छूट कर अपने घर पहुंचूं। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे महंत जी? उनको लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर, ऐसे ही नहीं तुम्हें हम पकड़ कर लाए हैं, तुम्हारा भला करने लगे हैं। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। कि अभी तो तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े हुए थे इतने दिनों से, धर्म संकट, कौन से धर्म संकट में पड़े थे? मैंने आपको बताया है कि मैं अपने खेत किसके नाम करूं, भाइयों के नाम करूं या ठाकुर बाड़ी के नाम करूं? ये धर्म संकट, किसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, कौन सा रास्ता सही है, ये सोच विचार में इस संकट में पड़े हुए थे। तो कह रहे तुम जिस धर्म संकट में पड़े थे उससे उबारना चाहते हम तुम्हें, उबारना, उससे निकालना, उस संकट के रास्ते से तुम्हें निकालने के लिए ही हमने ये रास्ता अपनाया है, ताकि तुमको पकड़ कर जबरदस्ती साइन करवा के तुमसे हम ये पुण्य का काम करवा लें, जबकि ये पुण्य का काम नहीं था। इस तरह जबरदस्ती किसी से करना ये गलत बात है। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। भाई वहां से पुलिस को लेकर आ गए और जब तक ठाकुर बाड़ी के अंदर इनसे हरिहर काका के अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे, दोनों काम साथ साथ हो रहे थे। जीप से तीनों भाई, एक दारोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। दारोगा कहते हैं जो बड़ा पुलिस का हेड होता है, जो उसके अंडर छोटे पुलिस वाले आते हैं। तो वो दारोगा जी, एक दारोगा जी आए और उनके नीचे जो काम करते थे पुलिस वाले 8 जवान वो उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई। अब वो दारोगा ही इंचार्ज होता है, तो उन्होंने ठाकुर दरवाजे पर, फाटक पर, मेन गेट पर आवाज लगाई, दस्तक दी। दस्तक देना, ठक ठक करना, खटखटाने को कहते हैं दस्तक देना। दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। उन्होंने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कहीं से कोई कूद के भाग न जाए। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। पुलिस के सीमित जवान थे, सीमित यानी बहुत कम, लिमिटेड, थोड़े से, लेकिन ठाकुर बाड़ी तो बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। लोग अपनी जमीनें देते जाते थे और तो उस पैसे से वो बाउंड्री बढ़ाते चले जाते थे, तो असमर्थ साबित हो रहे थे, असफल साबित हो रहे थे। वो पूरी ठाकुर बाड़ी को घेर नहीं पा रहे थे। 8 जवान थे, एक दारोगा था, उसमें इतनी बड़ी चार दीवारी घेरना मुश्किल था। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो हम देखते हैं, क्या पता अंदर से निकल ही आए, कभी ना कभी तो निकलेंगे बाहर। तो वो रात को, जितनी रात बाकी थी, तब सुबह होने के इंतजार में वहीं अपना अपना मोर्चा, अपना अपना फ्रंट ले लेना, यानी अपना अपना स्थान संभाल कर सब तैनात हो गए, खड़े हो गए और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे सुबह होने का। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे। हरिहर काका के भाइयों ने तो सोचा था जैसे ही हम पहुंचेंगे पुलिस के साथ तो पहले जैसे फायरिंग कर रहे थे वो लोग, पहले जैसे पत्थर बरसा रहे थे, वैसे ही हमला करेंगे और
साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। रंगे हाथों पकड़ लेना, बिल्कुल सामने से अपराध करते हुए पकड़ लेना। जो अपराध कर रहा है या किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेना, मतलब उसको रंगे हाथों पकड़ लेना। ये मुहावरा है। रंगे हाथों पकड़ना यानी अपराध करते हुए पकड़ लेना, चोरी या अपराध कोई भी गलती करते हुए पकड़ लेना। तो उन्होंने सोचा था कि हम तो इनको पकड़ लेंगे, ये देख लेगा, पुलिस देख लेंगे कि ये खुद ही पत्थर बरसा रहे हैं और अंदर से हमले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, रोड़ा पत्थर का टुकड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। तो बड़े चालाक थे ये लोग, उनको पता लग गया होगा कि ये भाई तीनों गए हैं पुलिस बुलाने। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। सुबह अभी पूरी हुई नहीं थी, कुछ देर थी, तो ये जो इंचार्ज थे, जो दारोगा जी थे, ये आवाज लगा रहे थे कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दो, खुद को हमारे हवाले कर दो। आत्मसमर्पण करना, हवाले कर देना, सरेंडर कर देना, आपने सुना होगा। तो वो चिल्लाने लगे कि आप लोग जो भी हो, जहां भी हो, हमें हमारे हवाले कर दो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे। पुलिस वाले हवाई फायर कर रहे थे। हवाई फायर मतलब हवा में गोलियां चलाना, ताकि उनको आवाज आए और वो डर जाएं। लेकिन किसी के ऊपर गोली नहीं चला रहे थे, केवल जब डराने के लिए, लोगों को भगाने के लिए हवा में गोलियां चलाई जाती हैं तो उसे हवाई फायर करना कहते हैं। लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के तड़के, सुबह सुबह एक वृद्ध साधु ने, बूढ़े साधु ने, वृद्ध बूढ़े बूढ़े साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक रही होगी। 80 साल से अधिक बूढ़ा था वो। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। क्या पूछा होगा कि कहाँ है हरिहर काका, कहाँ है महंत जी, कहाँ है पुजारी जी, कहाँ है बाकी सारे साधु, कहाँ है। लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इनकार करना, मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई कि शायद डांटने से बता देगा, धमकियां दी, डराया। धमकियां देना, डराना कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, इस तरह की धमकियां दी। लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। कई बार पुलिस वालों को बातें पता करने के लिए मारपीट का सहारा लेना पड़ता है। मारते हैं, दो डंडे पड़ते हैं तो सब बता देते हैं कि अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन उस साधु की वय देखकर, वय उम्र देखकर, इतना बूढ़ा, 80 साल से बड़ा, इतना बूढ़ा व्यक्ति, इतना वृद्ध व्यक्ति को कैसे मारा जाए। तो उसकी वय यानी आयु देखकर, उसकी उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया जाना पड़ा यानी टाल देना पड़ा, हट जाना पड़ा। महटिया, टाल देना, कि इसको कैसे मारें, कैसे बता, पूछ ही सकते हैं, पूछने पर तो ये बता नहीं रहा, अब क्या करें। तो वो चुप हो गए। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे। अब पुलिस इंचार्ज आगे आगे, दारोगा जी आगे आगे, और बाकी सारे जवान पीछे पीछे, क्योंकि बूढ़े साधु जी ने तो दरवाजा खोल दिया था, मेन गेट खोल दिया था, तो अंदर घुस गए और उनसे, उनके सारे ठाकुर बाड़ी के कमरों की तलाशी लेने लगे। उनके नेतृत्व में यानी उनके मार्गदर्शन में, वो उनकी लीडरशिप में, नेतृत्व नेता से बना है, तो उनके नेतृत्व में वो नेता बन गए। आगे आगे खोज खबर करने के लिए जो जो उनकी घर की, ठाकुर बाड़ी की छानबीन कर रहे थे, उसमें वो आगे आगे चलते जा रहे थे, बताते जा रहे थे कि यहाँ पता करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो उसको कहते हैं नेतृत्व करना, किसी के मार्गदर्शन में। पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेना, ढूंढना,
सारे कमरों में जा जाकर पीछे, अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे, सब जगह देखने लगे। उसको कहते तलाशी लेना। लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला, कोई भी नहीं दिखा। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से गिर गए। उनको हैरानी हुई कि यहीं तो फायरिंग कर रहे थे, यहीं से तो पत्थर फेंक रहे थे, यहीं लेकर गए थे हरिहर काका को, और अब कोई है ही नहीं यहाँ पर। परेशानी, चिंता और दुखद आश्चर्य। आश्चर्य तो हुआ कि ये कहाँ गायब हो गए, लेकिन वो उस आश्चर्य में दुख भरा हुआ था कि ये कैसे हो गया, कहाँ गायब हो गए हरिहर काका, कैसे मिलेंगे अब। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस भी, देखिए फिर ये एक व्यंग है कि पुलिस भी ऐसे नहीं आती है। पैसे दिए होंगे, काफी पैसे दिए होंगे, तब पुलिस वाले आने को तैयार हुए, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया होगा कि ये फंसा हुआ आदमी है, इसको जरूरत है हमारी, तो मौके का फायदा उठाना हर कोई जानता है। तो यहाँ पर पुलिस वालों पर भी व्यंग किया हुआ है। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व भी महसूस कर रहे थे कि हाँ देखो हम पुलिस लेकर आ गए हैं। अभिमान महसूस कर रहे थे, गर्व, घमंड हो रहा था कि पुलिस हमारे साथ आई है। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे। कौन सा भाई? हरिहर काका। तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ना साधु संत जेल जा पाए क्योंकि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा अंदर। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, चिटकनी कहते हैं जिससे कमरा अंदर से बंद हो जाता है, लैच जिसको कहते हैं, कुंडी जिसको कहते हैं, उन्हें भी खोल कर देखा गया था। तो एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए उस ताले वाले कमरे में कि इसमें तो नहीं कहीं बंद है हरिहर काका, इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई। कुंजी, चाबी। वृद्ध साधु को बोला कि इस ताले की चाबी दीजिए, तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। अनाज, गेहूं, चावल, धान इत्यादि भरा हुआ है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। पुलिस वाले सोचे थे ताला तोड़े या छोड़े, इसमें पता नहीं है भी कि नहीं हरिहर काका, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। दरवाजे पर ऐसे लगा कोई धक्का मार रहा है अंदर से। पुलिस के जवान सावधान हो गए, अरे कोई है अंदर। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उन्होंने देखा हरिहर काका की हालत, ऐसी हालत की हुई थी कि उसे देखकर उनका खून खौल उठा। खून खौलना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत अधिक क्रोध आ जाना, गुस्सा आ जाना। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वो जीते जी उन्हें न छोड़ते। जीते जी न छोड़ते यानी मार डालते, इतना गुस्सा उनको आ गया था। हरिहर काका के हाथ, पैर, पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हाथ पैर बांधकर मुंह के अंदर कपड़ा डाला, ठूंसा हुआ था यानी भरा हुआ था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए जमीन पर, क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए थे तो जमीन पर खुद ही घिसट घिसट कर चल रहे थे, तक दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। उसकी आवाज बाहर गई थी, तब ताला तोड़ा गया। काका को बंधन मुक्त किया गया। बंधन मुक्त करना, खोल देना। मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। काली करतूतों, बुरे कारनामों, बुरे कार्यों, गलत कामों का
पर्दाफाश, उन कामों से पर्दा हटाना शुरू किया। लोगों को नहीं पता था ये ऐसा काम कर सकते हैं, लोगों को तो यही पता था तो पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर बाड़ी में सेवा करते हैं, ये तो भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इस तरह के काले कारनामे भी करते हैं। इस बात से उन्होंने पर्दा हटाना शुरू कर दिया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि वो साधु केवल देखने के लिए हैं, अंदर से वो क्या है, डाकू हैं। डाकू ये काम करते हैं ना, लोगों को उठाकर ले जाना, और हत्यारे हैं, मारने का काम। जिस बूढ़े आदमी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया वो तो मर भी सकता था सांस के बिना। और कसाई, कसाई जो जानवरों को काटते हैं, मारते हैं। तो कहा ये तो कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। खुद इनको बंद करके खुद किसी गुप्त दरवाजे से, किसी सीक्रेट दरवाजे से, कोई दरवाजा होगा पीछे से कोई जो किसी को पता नहीं है, वहां से भाग गए। कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। ये सारी बातें उन्होंने बता दी कि वो ऐसे हैं। उन्होंने जब भाग गए खुद और मेरे से जबरदस्ती सादे और लिखे हुए कागजों पर निशान लगवा लिए अंगूठे के। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। बयान, पुलिस को स्टेटमेंट, बयान कहते हैं जो आदमी उसके जिसके साथ घटना घटी होती है, वो जब सारा बताता, वर्णन करता है, स्टेटमेंट देता है, उसे बयान देना कहते हैं। बयान दर्ज करवाए, बयान लिखवाए, दर्ज कराना, लिखवाना। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जैसे जैसे वो बयान बोल रहे थे उन्हें गुस्सा आ रहा था और उन्हें नफरत और घृणा दिखाई दे रही थी उनकी बातों में। किसके प्रति? साधुओं के प्रति। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। क्या कहा होगा? बुरा कहा होगा कि ये कैसे दिखने में लगते हैं, कैसे काम करते हैं, लोगों को क्या बताते हैं और अंदर से ये कैसे हैं। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। पुनः, फिर से। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। तो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ये दूसरा अंश है, अगले वीडियो में हम इसे समाप्त कर देंगे। मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और जल्दी ही मैं लास्ट भाग, इसका अंतिम भाग लेकर आती हूँ। तो अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। स्वयं को स्वच्छ और स्वस्थ रखिए।